ममता बनर्जी जी, अगर शुवेंदु अधिकारी कोई घमंडी होते और आपके इस हमले के लिए अगर वो निर्दयी होते तो इतने बड़े बयान नहीं देते जो बयान अभी बतलाने वाले। कुछ नए शब्द लेके आइए मैडम जी, कुछ अलग लेके आइए ताकि पश्चिम बंगाल की जनता जनार्दन ये सुने। इमोशनली बयान देते जाओ और जनता को भ्रमित करते रहो कि मुझ पे हमला किया जा रहा है, तो जान से मारने की साजिश रची जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी जी, जो आपने फसल बोए हैं वही फसल आप काट रहे हैं। ये हेडलाइंस, पहले इस हेडलाइंस को पढ़ते हैं, उसके बाद पूरा चर्चा करेंगे। चिपक कर देखिएगा, वीडियोज को जमकर शेयर जरूर कीजिएगा। ये हेडलाइंस है, ममता बनर्जी की कार पर फेंका गया कीचड़, पूर्व मुख्यमंत्री का जानलेवा हमला किया गया उनके कार पे। ये हेडलाइंस है। ये खुद दावा किया है ममता बनर्जी ने कि पश्चिम बंगाल के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। इसी को लेकर बात करूंगा पूरे एपिसोड में कि आखिर क्या क्या सचमुच वहां पे शुवेंदु अधिकारी की जो प्रशासन है वो इस तरह की हरकतें कर रही है। नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश, आप देखें तिवारी भैया। जब से ममता बनर्जी चुनाव हारी है तब से लेके अभी तक उनके किसी भी बयान को आप देखिए तो उस बयान में यही कहा जाता है कि उन्हें मारने की साजिश की जा रही है, धक्का मारा गया है। जब काउंटिंग हो रहा था तो उस समय कुछ अधिकारी जो थे वो धक्का मुक्की किया, यहां तक कह दी कि थप्पड़ मारी गई, मुझे मारा गया। मतलब मारा गया, थप्पड़ नहीं मारा गया, मारा गया। अंदाजा लगाइए, हमारे देश में हमारे मुल्क में अभी तक ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री या कोई अधिकारी किसी भी मंत्री को एक 20 साल में 30 साल में एक ऐसी घटना घटी होगी कि कोई अधिकारी ने किसी मंत्री को थप्पड़ मार दिया हो। मतलब इतना कुछ कभी हुआ होगा कहीं, इसका बहुत कम एक रत्ती भर का एक खबर मिलेगा। और ऐसा हो सकता है क्या कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चुनाव के जब काउंटिंग हो रहा था उस समय कोई अधिकारी उनको धक्का दे सकता है? धक्का तू तक नहीं बोल सकता। इतना अभी सभ्य हमारी समाज है, सब हमारे ऑफिसर हैं, खासकर मंत्री और विधायक के लिए, सांसद के लिए बहस चलना वो मुद्दा अलग है, वो बहस अलग है। लेकिन ये कहना कि धक्का दे दिया, और अब तो हद हो गई कि पश्चिम बंगाल के धरती पे कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के कार पे, काफिले पे हमला हो रहे हैं। क्या ममता बनर्जी जी, कुछ नया स्क्रिप्ट लेके आइए ना। मैं तो हमेशा से आपको सुझाव देता हूं। अब मैं सुझाव देने वाला होता कौन हूं, लेकिन सुझाव देता हूं कि आप से जो त्रुटियां गलतियां हुई हैं पिछले 15 सालों में पश्चिम बंगाल की जनता जनार्दन के साथ, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, उन पे विचार कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए कि हमसे गलती कौन सी हुई है कि हमें विपक्ष में बैठना पड़ा। उसमें तो आप काम ही नहीं कर रही हैं। आप पश्चिम बंगाल में जब भी जाती हैं या कहीं पे भी गई तो एक ऐसा मुद्दा होता है, एक ऐसे शब्द होते हैं जिसमें आप ये कह देती हैं कि वहां पे बीजेपी की सरकार मुझे मारने की साजिश रच रही है। ममता बनर्जी जी, अगर शुवेंदु अधिकारी कोई घमंडी होते
और आपके इस हमले के लिए अगर वो निर्दयी होते तो इतने बड़े बयान नहीं देते जो बयान अभी बतलाने वाला हूं। जैसे खबर आई कि आपके काफिले पे कीचड़ फेंकी गई है, तो बाकायदा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अधिकारी जी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आपके सुरक्षा के जो मानक में जो त्रुटियां थी या हुई होगी उन तमाम चीजों पर बयान दिया है। लेकिन अभी भी कहती हैं आप कि जानलेवा हमला हो रहा है। कुछ नए शब्द लेके आइए मैडम जी, कुछ अलग लेके आइए, ताकि पश्चिम बंगाल की जनता जनार्दन ये सुने कुछ नए शब्द। लेकिन आप बोलते जाइए, हम जवाब देते जाएंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने जो बातें बोली है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी को सुनना चाहिए। जैसे खबर आई कि उनके काफिले पे हमला हुआ है, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैंने टीवी फुटेज देखा है, मैंने खुद देखा है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी में उन्हें पूरा सहयोग मिला है। वहां एक भी बीजेपी का झंडा या पार्टी का कोई कार्यकर्ता मौजूद नहीं था। इसके बावजूद भी पूर्व सीएम वहां पे छुट्टियां मनाने और राजनीति करने पहुंची हुई थी। अब सवाल उठता है कि आखिरकार कीचड़ किसने फेंका? क्या इन्हीं के लोग थे? लेकिन तो भी कुछ ऐसे बयान दे दो, इमोशनल बयान देते जाओ और जनता को भ्रमित करते रहो कि मुझ पे हमला किया जा रहा है, जान से मारने की साजिश रची जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी जी, जो आपने फसल बोए हैं वही फसल आप काट रही हैं। 15 साल से जो फसल बोई थी वही काट रही हैं, अभी आगे भी और काटेंगी। ये धमकी नहीं है, सुझाव है। मैं धमकी देने वाला कौन होता हूं? सोचिए, एक जैसे आपने आरोप लगाया, उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री ने बयानबाजी की, बयान दिया और कहा कि मैंने खुद फुटेज देखा है, वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आगे शुवेंदु अधिकारी क्या कहते हैं? शुवेंदु अधिकारी ने पीड़ित परिवारों के बयानों के हवाला देते हुए कहा है कि ममता बनर्जी वहां जबरन घुसने की कोशिश कर रही थी। परिवार के सदस्यों ने खुद साफ कर दिया था कि वहां पे पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। लेकिन उसके बाद भी जबरदस्ती, ताकि किसी न किसी बहाने से शुवेंदु अधिकारी को यह साबित करा दो कि शुवेंदु अधिकारी के शासनकाल में प्रशासन व्यवस्था टोटली डंप हो चुका है, फुस हो चुका है, वहां कोई सुरक्षित नहीं है। ये तमाम चीजें कहिए। आदरणीय ममता बनर्जी जी,